बच्चों कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट आपको स्वागत करता हूँ मैं इस चैनल में जिसका नाम है क्लासिक्स मैथ्स विद प्रतीक, और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में। तो आप देख पा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सॉल्व करना बताया था, उसका मेथड हम कैसे एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे वो आज देखेंगे। उससे पहले मैंने आपको कल के वीडियो में हाउ टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन मेथड विथ सम ट्रिक मैंने आपको बताया था। जो आपने वीडियो देखा है, अगर वो वीडियो नहीं देखा मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख पाएंगे, नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका कुछ डाउट होता है तो मेरे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में, किसी भी वीडियो के कमेंट में, अगर आपको किसी भी वीडियो के टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो उसी वीडियो के कमेंट में बताइए, जिससे मैं वहाँ से क्वेश्चन पिक कर सकूँ। और अगर आप मुझे आपका बहुत सारा डाउट है, अगर आप यूट्यूब पे नहीं पूछ सकते तो आप क्या करें, मुझे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से लिंक आप जाकर डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके, मतलब वो लिंक क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, जिससे आप वो जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं वहाँ पर शाम 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वहाँ मैं ग्रुप चैट ऑन कर देता हूँ, ओनली फॉर डाउट ओनली मैं उसके लिए ओपन करता हूँ, जिससे वही टाइम के अंदर आप मुझे डाउट पूछेंगे। उसके बाद मैं आपको एक एक करके आपका डाउट सॉल्व करके आपको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे बटन दबा दो, जिससे मैं वीडियो जब अपलोड करूँ आपके पास आ जाए। तो चलिए हम अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई भी कैसे करना है, पर हमें वेरीफाई नहीं पूछा होगा, ओनली हमें पूछा होगा क्या, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना, मतलब एक्स और वाई का ओनली दोनों के वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, उसका निकालेंगे। क्या है दिया है कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन। हमने पढ़ा था यूनिक सोल्यूशन क्या है। यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब उसका कंडीशन क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। वही कंडीशन इस क्वेश्चन में पुट होगा। तो मैं कंडीशन साइड में लिख देता हूँ, उसके बाद मैं पुट करूँगा। कंडीशन क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये था हमारा। मैं इक्वेशन दे दिया, हमें वैल्यू ऑफ p पूछा है, मतलब हमें वैल्यू ऑफ p पूछा है। तो देखो क्या मैं लिखूँगा, एग्जाम्पल 15 लिखा। क्वेश्चन क्या है ना, 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, और क्या है इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने पहले क्या देखा कि ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है। क्या कर रहा है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है। अगर आपने अब तक कॉपी नहीं ओपन किया तो अपना कॉपी ओपन करके मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करते जाऊँ, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा और आप वो समझ पाएंगे। तो अपने कॉपी ओपन कीजिए, बुक ओपन कीजिए और लिखिए, जो भी डाउट हो रहा है वीडियो को पॉज करके डाउट पूछिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए। तो 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर से हम क्या लिख सकते हैं यार, इधर क्या लिखेंगे, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 b2 c2 हम लिख सकते हैं। तो पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हियर लिखेंगे a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू p एंड c1 इक्वल टू 8। अगर आपको कोई भी कंडीशन पूछे, आपको पूरा a1 b1 c1 सब कुछ लिखना है दोनों इक्वेशन का। उसका क्या लिखो, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 8। हमें क्या चाहिए, यूनिक सोल्यूशन हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। उसका कंडीशन क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो कंडीशन मैं पुट करूँगा। तो देखो पहला क्या है कि a1/a2 इक्वल टू क्या है हमारा 4/2 है, और क्या है b1/b2 हमारा क्या p/2 है, p/2 है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमें क्या पता है a1/a2 कितना हुआ, 2 हुआ, तो हम 2 इज नॉट इक्वल टू p/2 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2, ये क्या मतलब नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी भी क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू है मतलब हाँ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू 4 नहीं होगा। तो देखो, तो ये क्या ना, जब 4 इज नॉट इक्वल टू p, अगर यहाँ पर p इज इक्वल टू 4 होता, अगर यहाँ पर कौन सा सरल लगता है, इन्फिनिटी मेली सोल्यूशन लगता, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हमारा वो होता है। यहाँ पर क्या
4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर 4 इज़ इक्वल टू पी होता है, 4 इज़ इक्वल टू पी होता है, तो पी का वैल्यू क्या है, 4 हो गया। यहाँ पर क्या है, 4 इज़ नॉट इक्वल टू पी, 4 इज़ नॉट इक्वल टू पी, मतलब जो पी का वैल्यू होगा 4 को छोड़ के और जितना सब वैल्यू है, जितना सब नंबर है उसका वैल्यू होगा, एक्सेप्ट 4 को छोड़ के और सब उसका वैल्यू होंगे। क्या हमें क्या पता चला, 4 इज़ नॉट इक्वल टू पी मतलब पी का वैल्यू 4 नहीं होगा किसी भी कारण से, पर उसका और सभी वैल्यू हो सकता है। पर हमें पूछा था वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमने तो वैल्यू ऑफ पी निकाल दिया, तो आपका आंसर हो गया कि हेंस क्या लिखोगे, हेंस द वैल्यू ऑफ पी इज अदर देन 4। ये आपको हो गया, मतलब पी के छोड़कर मतलब 4 को छोड़कर पी का वैल्यू और कुछ सब हो सकता है। तो आपका ये एग्जाम्पल हो गया, कितना आसान समझ गए। उसके बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 का। एग्जाम्पल नंबर 16 हमें क्या पूछे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब इक्वेशन में के का वैल्यू दिया है, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन, मतलब वो पूछा है कि हमारे इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन होगा। इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन मतलब कोइंसाइड लेन का कंडीशन क्या था, कोइंसाइड लेन का कंडीशन क्या था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर आपने ये कंडीशन वाला ये जो पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसाइड लाइन आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख देना, नहीं तो वो वीडियो देख कर ये वीडियो आकर देखना, तो आप पूरा उसका समझ जाओगे कि कंडीशन ये हुआ हमारा। उसके बाद क्या हमें इक्वेशन दिया था, हम वो इक्वेशन लिख देंगे। क्या क्या इक्वेशन दिया था कि kx + 3y - k - 3 = 0। ये हमारे क्या है, ये हमारे कौन सा ये कर रहा है, ये हमारा स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर के स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है, हमें पता है ये ओबे कर रहा है। उसके बाद और एक इक्वेशन दिया है क्या कि 12x + ky - k = 0। ये भी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 भी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हियर a1 b1 b2 c1 c2 और उसको वैसे लिख देंगे। क्या क्या होगा वैसे लिखेंगे, पहले देखो कि हियर क्या होगा, a1 कितना होगा k, b1 कितना होगा 3 और c1 कितना लिखोगे, पूरा टोटल को लिखोगे -k - 3 लिखोगे। उसका देखो a2 कितना होगा 12, b2 कितना होगा k और c2 कितना होगा -k। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे a1 और a1/a2 करना है, b1/b2 करना है, c1/c2 मैं पहले वैसे लिख दूंगा। उसके बाद कंडीशन के जैसे दिया मैं उसको वैसे उसके जगह पुट कर दूंगा, तो मेरा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो क्या करूँगा मैं a1/a2 करूँगा, तो क्या क्या होगा k/12 होगा। उसका देखो b1/b2 होगा तो 3/k होगा। उसका देखो c1/c2 करूँगा तो c1/c2 करना -k - 3 और ये कितना हो जाएगा -k, तो माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा k - 3/k हो गया। अब हमें क्या है इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन दिया, उसका कंडीशन क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, हमने वो कंडीशन लिखा। उसी कंडीशन के अनुसार हम अब क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k - 3/k लिख सकता हूँ। k - 3/k इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन क्या, बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है। इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या, बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि वो कोइंसाइड लाइन है। कोइंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर और एक लाइन है, इसलिए वहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ टच कितना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत सारे हैं, इसलिए हमारा सॉल्यूशन भी बहुत सारा निकलेगा। पर यहाँ पर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे ये इक्वल, ये यहाँ से इक्वल है और ये यहाँ से इक्वल है, मतलब ये भी यहाँ ये इससे इक्वल हो कि नहीं। देखो ये k/12 3/k से इक्वल है, ये 3/k k - 3/k से इक्वल है, मतलब ये भी इसके साथ इक्वल होगा। तो मैं पहले क्या लूँगा k/12 = 3/k लूँगा, मेरा मतलब k का एक वैल्यू निकलेगा। उसके बाद क्या k/12 और k - 3/k लूँगा, तो मेरा और एक k का वैल्यू निकलेगा, 2k का वैल्यू लिखेंगे, मतलब इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन में 2 वैल्यू निकलेंगे। तो देखो ये वाला एक लूँगा और ये दोनों लूँगा। तो देखो k/12 = 3/k, तो ये मेरा क्या होता है k² = कितना 12 × 3 हो जाता है, तो k = कितना 36 होता है, तो k कितना हो जाएगा √36 ना, 6 हो गया, मतलब मेरा एक k का वैल्यू निकला 6। अब मैं क्या करूँगा, देखो k/12 करूँगा = k - 3/k करूँगा, ये मेरा हो गया। उसका देखो k² k मल्टीप्लाई कर दे, उसका 12 × k - 3 करूँगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा k² = 12k
माइनस 12 36 हो जाएगा, तो 36 हो गया। उसके बाद देखो मैं क्या करूँ ना, इसको अब मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा। अब मैं क्या उसको स्प्लिट करूँगा, तो देखो के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0। मतलब देखो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, क्या इस तरफ लिख देता हूँ, मैंने एक कंडीशन क्या लिखा कि के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करने का हमने मेथड कहाँ से चैप्टर में सीखा था, चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का यूज भी चैप्टर 3 में होता है, चैप्टर 4 में होता है, सभी चैप्टर में उसका होता है। तो देखो मल्टीप्लाई करूँगा 36 और ऐड करूँगा माइनस 12 होगा, तो देखो के स्क्वायर 36 होगा। तो 36 को मैं कौन सा फॉर्म में लिख सकता हूँ, 6 और 6 लिख सकता हूँ। 36 माइनस 6k प्लस 36 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो के क्या लिखूँगा, के माइनस 6 हो जाता है, मतलब के कॉमन लिया, उसके बाद माइनस, जब मैं 6 कॉमन लूँगा तो के माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या के माइनस 6 और ये क्या हो गया के माइनस 6, मतलब इन दोनों से एक के माइनस 6 है और बाहर था के माइनस 6, उसको रखा इक्वल टू 0 रखा। उसके बाद देखो के माइनस 6 इक्वल टू 0 रख दूँगा और एक क्या लिखूँगा, के माइनस 6 इक्वल टू 0 रखूँगा। तो ये देख के इक्वल टू 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा के इक्वल टू 6। इन्फिनिटी सोल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते। देखो हमने यहाँ पर इन दोनों को लिया, के मेरा 6 निकला, और मैंने इन दोनों को लिया स्प्लिट करने के बाद मेरा के 2 बार 6 निकला। मतलब हमारा आंसर ठीक, मतलब आंसर ठीक नहीं है, पर हमें जो पूछा था इन्फिनिटी मेरी सोल्यूशन के का वैल्यू निकालो, के का वैल्यू क्या होगा, हैज़ द वैल्यू ऑफ के इज 6, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो अदर देन 6 होता है, मतलब सॉल्यूशन उसका क्या होता है, के का वैल्यू क्या था, अदर देन 6 होता है। ये आपको हो गया, पता चल गया के इक्वल टू 6, के इक्वल टू 6, तो के का वैल्यू कितना है 6 है, उसका ये के का वैल्यू 6 हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल 16 खत्म हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज की तरफ सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या दिया है, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely solution, in each there in case there is a unique solution find using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन होगा, कौन सा नो सॉल्यूशन होगा और कौन सा होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब 3 पूछा, मतलब उसका नाम नहीं दिया, उसका अदर नेम्स दिया है, उसका अदर नेम सब कुछ दिया है हमें। और क्या अगर कोई भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करो, क्योंकि हम नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन को किसी भी मेथड से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओनली किसको सॉल्व कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है और इसको अगर एग्जाम में भी आता है वैसे ही लिखोगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहला वाला है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या कंडीशन पता है, हम कंडीशन को यूज़ करेंगे। पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं साइड में कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू कितना b1/b2। ये हमारे क्या यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है, ये हमारे पहले वाला कंडीशन है। उसका इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और क्या है, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन में उसका कंडीशन क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम सभी इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन को लिखने के बाद हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सा इक्वेशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका हम एलिमिनेशन मेथड में उसका आंसर निकालेंगे। तो देखो पहला वाला इक्वेशन क्या है कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक क्या है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिखेंगे कि a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, माइनस माइनस था कैंसिल, 3/9 था। तो देखो ये कितना था -3 -9 था, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/3 हुआ। c1/c2 ये कितना है -3 -2 माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/2। तो इस कंडीशन से हम देख सकते हैं क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये पैरेलल लाइंस हुआ, मतलब नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन का इक्वेशन हुआ। नो सोल्यूशन होगा तो हम उसको निकाल नहीं सकते, उसको मतलब छोड़ दो, उसको निकाल दो। मतलब लिखोगे कि ऐसे इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद हियर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरे इसको ऐसे लिखोगे। उसके बाद देखो इक्वेशन 2 देखो क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, पर हमें इस तरफ लेना है। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है
3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और एक क्या होगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a1/a2 क्या होगा, a1/a2 कितना होगा 2/3, 2/3। b1/b2 कितना होगा 1/2। और देखो यहाँ पर क्या हो गया a1/a2 कितना 2/3 और b1/b2 हमारा कितना 1/2 हो गया। मतलब ये दोनों हमारे इनइक्वल हो गए। मतलब इनइक्वल मतलब उसका इक्वल नहीं हो, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर हमारे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हम c1/c की तरफ चलते हैं। और हमारे ये पहला वाला कंडीशन से मतलब कंपेयर हो गया, हमने मतलब हमारा निकल गया कि वो एक यूनिक सोल्यूशन। अगर हमारे ये यूनिक सोल्यूशन हमें क्या कौन से है, हमें कौन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में उसको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकालूंगा, तो मैं इसको यूज करूँगा और इसको 82 नंबर को उस तरफ लिखूँगा। फिर 1 का 8 क्या पूछा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और एक क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया है, ये दो दिया है। इसका देखो कि a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 1 है, c1 कितना है -5 है, a2 कितना है 3 है, b2 कितना है 2 है और c2 कितना है -8 है। ये लिखोगे। ये लिखने के बाद मैंने जो a1/a2 और b1/b2 जैसे रेशियो निकाला था वैसे लिखोगे। उसके बाद वाले स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद वाले स्टेप में लिखना कि क्या लिखोगे कि हमें क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक याद करो। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक याद करो। ट्रिक क्या था, एक से क्या था BC माइनस BC बाई AB माइनस AB था। ट्रिक नंबर 1 याद करो क्या था, BC माइनस BC बाई AB माइनस AB, ये हमारा था। उसके BC माइनस BC बाई AB माइनस AB था। उसके क्या करोगे BC माइनस BC और बाई AB माइनस AB, हमारा ये क्या था मतलब ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 2 क्या था, फॉर्मूला में था। ट्रिक नंबर 2 क्या था, नंबर डालो, क्या लिखो B1C2 माइनस B2C1 A1B2 माइनस A2B1 मैंने 1 2 2 1 1 2 2 1 वैसे करके डाला। मतलब 1 2 उसका 2 1 करके डाला। आपका मतलब ट्रिक 1 और 1.1 आपका ट्रिक कंप्लीट हो गया। उसका उसको वैल्यू पुट करो। देखो वैल्यू कितना है, B1 कितना है 1 है, C2 कितना है -8 है, B2 कितना है 2 है, C1 कितना है -5 है। और देखो A1 कितना है 2 है, B2 कितना है 2 है, माइनस A2 कितना है 3 है, B1 कितना है 1 है, तो कितना -8। ये कितना था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 4 -3, ये कितना हो जाएगा 2/1। ये 2 का मतलब x हमारा 2 हो गया। अब क्या था, अब हमारे करेंगे y निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे y निकालेंगे। y का ट्रिक क्या था 1.2 1.3। देखो ट्रिक नंबर 1.1 क्या था, 1.2 क्या था कि डालो CA माइनस CA बाई AB माइनस AB, ये हमारा था 1.2 का ट्रिक ये है। जैसे 1.3 का ट्रिक का था C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ये था C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमारा था। इसके बाद C1 क्या है, C1 यहाँ से देखो C1 कितना -5, A2 कितना है 3, माइनस C2 कितना है -8 इंटू A1 कितना है 2। और हमें क्या ट्रिक नंबर 2 क्या था, ट्रिक नंबर 2 क्या था हमारे जो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो मैं वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ 1 पुट कर सकता हूँ, तो 1 नहीं लिखूंगा तो चलेगा। तो पर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। उसका हम कितना 5 से 15 हो गया प्लस 8 16, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू 1 हो गया। मतलब हमारे इक्वेशन 2 क्या हुआ यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन के होने के कारण हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया। ट्रिक कौन से यूज़ किया, ट्रिक नंबर 1 1.1 1.2 1.3, इसके ट्रिक नंबर 2 ट्रिक नंबर 2 हमने कहते। अगर आपने वो ट्रिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसके साथ ट्रिक नहीं देखा जाकर देखना, मैं नहीं तो आई बटन में उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देखो। तो अब करेंगे 1 का i का 3 तो देखो 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन को मतलब प्रूव करना होगा। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। और एक क्या होगा कि दिया 6x माइनस 10y इक्वल टू 40 दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन 1 होगा, इक्वेशन 2 होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 होगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पहले बताना पड़ेगा कि
कि वो यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनिटेसिमल सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखेंगे हम, A1 लिखेंगे, वैसे जैसे मैं अभी लिखूंगा वैसे आपको सभी क्वेश्चन में लिखना है। लिख दो, इक्वेशन लिख दो, A1 B1 C1 का मतलब लिख दो क्या क्या होगा, A1 B1 -5 C1 -20 A2 6 B2 -10 और C2 कितना होगा -40 हो गया। तो ये लिख दिया A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गया, आपका लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, देखोगे कौन सा रेशियो किससे मैच होता है। तो देखो A1/A2 3/6 मतलब 1/2 और B1/B2 देखो -5 -10 माइनस माइनस कैंसिल 1/2 और देखो C1/C2 देखो -20 -40 कैंसिल 0 0 कैंसिल 1/2। मतलब देखो ये हमारे क्या A1/A2 रेशियो इक्वल टू B1/2 इक्वल टू रेशियो और C1/C2 रेशियो हमारे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इक्वल हो रहा है मतलब क्या इन्फिनिटेसिमल सोल्यूशन है, तो इसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हेंस क्या लिखोगे, हेंस दी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज infinitesimal solution having infinitesimal solution, so we cannot find its solution। वो लिख दिए। उसका हम करेंगे 1 का आई भी करेंगे, 1 का हम करेंगे आई भी करेंगे। तो क्या है x - 3y - 7 इक्वल टू 0 और एक क्या है 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। ये हमारे क्या इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। अब देखो हम क्या लिखेंगे हियर, क्या लिखोगे A1 कितना 1 B1 कितना है -3 और C1 कितना है -7 A2 कितना है 3 B2 कितना है -3 और C2 कितना है -15 लिख दिए। उसका देखो रेशियो निकालो A1/A2 1/3 B1/B2 कितना हो गया -3/-3 कैंसिल कैंसिल ये 1 हो रहा है। देखो यहाँ पर हमें क्या पता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो हमें क्या लिखना है, हमें हमारा ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन से होने से हमें क्वेश्चन में क्या दिया, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो उसका सॉल्यूशन किस में निकालो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में निकालो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालो क्या ट्रिक यूज़ करो। ट्रिक क्या था लिखूंगा अभी, देखो ट्रिक 2 ट्रिक थे। तो देखो एक्स, देखो इधर मैं एक्स क्या लिख सकता हूँ, ट्रिक नंबर 1 क्या था BC - BC बाई AB - AB, BC - BC बाई AB - AB लिख सकता हूँ। उसका देखो ट्रिक नंबर 1 हो गया। ट्रिक नंबर 2 क्या है B1 C2 - B2 C1 A1 B2 - A2 B1। ट्रिक नंबर 2 है, मतलब ट्रिक नंबर 1.1 है, ट्रिक नंबर 1.1 है। उसका देखो B1 देखो कौन सा है -3, C2 कौन सा है -15 और B2 कौन सा है -3, C1 कौन सा है -7। उसका पुट कर दिया। उसका A1 देखो 1 B2 देखो -3 A2 देखो कितना 3 B1 देखो -3 लिख दिए। उसका देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 15 कितना 45 हो जाएगा। माइनस माइनस ये कितना माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 7 से 21 बाई ये क्या लिखो -3 प्लस 3 9। तो ये तो अब क्या 45 -21 तो कितना हो जाएगा 4 24 बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 4 से 24 तो 4 हो गया। मतलब x क्या निकला हमारा 4 निकला। x हमारा आंसर क्या निकला 4 निकला। उसका y डालो। ट्रिक 1.2 क्या है CA - CA बाई AB - AB। ट्रिक नंबर 1.4 देखो 1 2 2 1 1 2 2 1 देखो। उसका देखो ट्रिक नंबर 2 भी क्या है कि बेस जो है हमारा बेस पुट कर दो 6 है हमारा बेस। उसका तो हम ओनली न्यूमरेटर देखेंगे। C1 कितना है -7 है, A2 कितना है 3 है, C2 कितना हमारा -15 है, A1 कितना है 1 है, -21 प्लस 15 डिवाइडेड 6/6 ये 1 हो जाएगा। तो मतलब x हमारा निकला 4 y निकला हमारा 1। तो हमने ट्रिक 1 1.1 1.2 1.3 यूज़ किया, ट्रिक 2 भी यूज़ किया। तो ये हो गया। तो आपका मतलब 1 नंबर कंप्लीट हो गया। उसका तो आज मैंने आपको एग्जाम्पल कराया उसका एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर का पूरा टोटल करा दिया। 1 का जो 1 का IB तक था मैंने पूरा करा दिया।
और 2 नंबर और 3 नंबर फ़ोन नंबर में और एक वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो डाउट मेरे कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में लिख दो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हो। 5 से 6 बजे तक मैं आपका चैट ओपन करके रखूँगा, ओनली फॉर डाउट्स, नॉट फॉर डिस्कशन, ओनली डिस्कशन एंड डाउट्स दोनों के लिए मैं चैट ओपन करके रहूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओगे। लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे मैं मोटिव हूँ आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। तो आपके लिए कुछ नया आने वाला है, इस चैनल में नया आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। एंड पढ़ाई शुरू नहीं किया तो पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आपने चैनल में नहीं और फर्स्ट चैप्टर देख रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर देख के कंप्लीट कर दो, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दो। उसका चैप्टर 2 भी देखो, चैप्टर 3 तो अभी चल रहा है तो खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में। तो चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, और अपनी पढ़ाई शुरू करो, बाय।